दोस्तों, आज दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा और दोनों ही खबरें भक्तों को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को झटका देने वाली दोनों ही खबरें हैं। पहली खबर सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी वही भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनके अब तक जो बयान आते थे, जिस तरह के वो बयान देते थे और ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ वो बयान देते थे, तो यही भक्त, यही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और यही जो भगवा ब्रिगेड है या जो हिंदूवादी संगठन है, उनके बयानों को बड़े बढ़ा चढ़ाकर शेयर करते थे, बड़ी चुटकियाँ उस पर लेते थे, मज़े लेकर शेयर करते थे। तो उन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी ने आज इन भक्तों को एक बड़ा झटका दिया है। बड़ा झटका किस रूप में दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और ममता बनर्जी से मुलाकात ही नहीं की बल्कि ममता बनर्जी की शान में जिस तरह से उन्होंने कसीदे पढ़े वो भक्तों को मिर्ची लगाने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा उनका ये ट्वीट देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो ममता बनर्जी की तुलना जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, इन लोगों से, इन नेताओं से, इन बड़े नेताओं से ममता बनर्जी की उन्होंने तुलना की है। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसा नेता या ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो काफ़ी मुखर है और भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब तक जो उसकी बयानबाजी होती है वैसी बयानबाजी होती थी, लेकिन अचानक सुब्रमण्यम स्वामी को क्या हुआ कि जिस ममता बनर्जी को भक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तक गाली देते आए थे, उनको बुरा भला कहते आए थे, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या उसके बाद की जो स्थिति थी वो भी हमने देखी कि किस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, किस तरह से उनको नवाजा गया, किस तरह से गंदे शब्दों से नवाजा गया या ऊल जलूल उनको लेकर बयान आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वो भी हमने देखा। तो एक ऐसी नेता से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मिलना और उसके बाद उनकी शान में कसीदे गाना, ये एक झटके से कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के। उसकी वजह क्या है? तो कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट, ये बयान भक्तों को रास नहीं आ रहा है, बीजेपी समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। वो सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी को एकाएक क्या हो गया है। बहरहाल सोचते रहिए। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए है, और वो ये है कि अखिलेश और आम आदमी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खबरें अब और तेज़ हो गई हैं। और इस पर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उन्होंने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआत है, ये गठबंधन की शुरुआत है, शुरुआती बातचीत है। हालांकि 3 मुलाकातें हो चुकी हैं संजय सिंह की अखिलेश यादव से। आज भी मुलाकात हुई, हालांकि आज एक कहते हैं कि कर्टसी एक भेंट थी, क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव, जो कि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनका आज जन्मदिन था 24 नवंबर, तो इसीलिए मुलाकात बताया जा रहा है कि एक भेंट थी, ये सौहार्द भेंट थी। लेकिन उससे पहले भी 2 मुलाकातें अखिलेश यादव से संजय सिंह कर चुके हैं और ख़बर यही है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कोई गठबंधन हो जाए, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जो कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात की थी, तो उस पर अखिलेश यादव से सहमति बन गई है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने पर तैयारी हो गई है। अब सीट कितनी होंगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, अभी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी जीत की तरफ आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव बढ़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही कह चुके हैं कि वो छोटे दलों से और जो भी बीजेपी के खिलाफ दल हैं उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के दरवाजे उन तमाम दलों के लिए खुले हैं जो बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें काफ़ी हड़बड़ाहट है।
और सोचने पर मजबूर है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले से ही जो संकेत मिल रहे हैं बीजेपी के लिए वो अच्छे नहीं हैं। बीजेपी लाख तमाम मुद्दे लेकर आ रही है, राम मंदिर की बात कर रही है या 370 की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो कह रहा है महंगाई का क्या हुआ, सड़कों का क्या हुआ। जिस वादे के साथ ये सरकार आई थी कि हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। हम पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, 4-5 ज़िले हमने कवर किए, 4-5 ज़िलों में जहाँ जहाँ हम गए, हमने लोगों से बात की, चलते लोगों से बात की, जो राह चलते लोग थे उनसे भी हमने बात की, तो वो यही कह रहे थे कि ये सरकार महंगाई रोकने में नाकाम हुई है, ये सरकार गड्ढे भरने में नाकाम हुई है, जिसका वादा इन्होंने सबसे पहले किया था कि मैं गड्ढा मुक्त एक सड़कों वाला राज्य दूंगा उत्तर प्रदेश को। जहाँ तक सवाल है विकास का, तो विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे लोगों ने गिनाए। जब मैं ये पूछता था कि राम मंदिर और इस तरह के जो मुद्दे हैं जो धर्म से जुड़े हैं, उन्होंने साफ लोगों ने कहा कि धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शायद इस चुनाव में धर्म की राजनीति नहीं होगी। तो ये एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी हमें भेजें और हमारे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें बताएं। फिलहाल धन्यवाद।